हेलो एवरीवन, मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके जो कि है करिकुलम मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस एंड इट टाइप्स पर। ये नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो कि यूनिट 3 में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक 16 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं करिकुलम है क्या। तो करिकुलम जैसे जब हम स्कूल में थे या जब हम बीएड में गए तो करिकुलम और सिलेबस हमें दोनों एक जैसा ही लगता था। मतलब एक कोर्स जो टीचर पूरा करवा देते हैं और हम एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन करिकुलम सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। करिकुलम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का। करिकुलम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक डिफाइंड सिलेबस। सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है। करिकुलम में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है ताकि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाई जाए। जैसे कि बहुत सारे टूर होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, उस बेसिस पर सिलेक्शंस होते हैं और वो हमारे पढ़ाई के दौरान ही हमारे साथ हो रहे होते हैं। तो वो सब हमारे करिकुलम का पार्ट है और इसको बैठ के पहले डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरीके से बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ हमें करवानी है, किस तरीके से टीचर पढ़ाएगा, किस तरीके से एक्टिविटीज़ अरेंज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। करिकुलम इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकती अगर एक करिकुलम अच्छा करिकुलम नहीं है। तो करिकुलम को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि जैसे पढ़ाई से पहले एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स होता है। पहले से बताया जाता है कि ये चीज़ें पढ़ानी है, इस तरीके से काम करवाना है, विच स्टूडेंट मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू पास सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन। तो बच्चे को करनी होंगी वो सारी एक्टिविटीज़, तभी वो एक लेवल एजुकेशन का पार कर पाएगा। एंशिएंट टाइम में एजुकेशन जो थी गुरुकुल में दी जाती थी, तो उनका कोई फिक्स करिकुलम था नहीं। उनकी लाइफ का मेन एम था सेल्वेशन अचीव करना, यानी मोक्ष की प्राप्ति। और लेक्चर मेथड यूज़ करते थे। सबके लिए वो मेथड काम नहीं करते थे। अर्लियर इट वाज अल्टीमेट गोल, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है अभी क्या हो गया, मॉडर्न एज में सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, यानी हम हर सुख सुविधा हासिल कर लें और हर दुख से दूर रहें और सुख ही मिले हमें। तो अभी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बदल गई है। अभी सब लोग सेल्वेशन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अभी जो करिकुलम डिज़ाइन होता है ना, वो इस हिसाब से होता है कि बच्चा जब स्कूल से निकले तो वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो खुद का मतलब खुद की उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, खुद कमा सके, खुद लाइफ में आगे बढ़ सके। अब देखिए करिकुलम का मीनिंग क्या होता है। जो टर्म करिकुलम है ये लैटिन वर्ड से आया है जिसको क्यूरे बोलते हैं। इसका मतलब होता है रेस कोर्स। ये करिकुलम हैज़ अ सेंस ऑफ कंपटीशन। मतलब करिकुलम के अंदर एक मतलब ये भी निकलता है कंपटीशन का और अचीवमेंट का। किस चीज़ के अचीवमेंट का? गोल का, जो उसके अंदर ही छुपा हुआ है। ये एक तरह इसका मीनिंग है रेस कोर्स, यानी एक कोर्स जो रेस में बहुत कॉम्पिटिशन में चल रहा है, स्पीड में चल रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से करिकुलम मीन्स अ डेफिनेट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का एक डेफिनेट प्रोग्राम बनाया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये टेक्स्ट बुक है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है एजुकेशन के। इट ऑल्सो हेल्प टू फुलफिल द नीड ऑफ स्टूडेंट। सब ये सोचते हैं कि बस टीचर और स्कूल का भला हो, लेकिन करिकुलम बच्चे का भला चाहता है एंड इट में भी बेनिफिशियल फॉर नेशन, और नेशन का भला भी ये चाहता है कि नेशनल ग्रोथ भी हो, क्योंकि एक अच्छा सिटीजन ही नेशन की ग्रोथ में सहायता कर सकता है। अब देखिए डेफिनेशन दी गई है। कनिंघम का नाम बहुत फेमस है। उन्होंने कहा करिकुलम इज रिलेटेड विद नैरो एस्पेक्ट, मतलब ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो बच्चों को तैयार करता है ताकि वो पढ़ाई के थ्रू अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। ये करिकुलम एक तरह का टूल है टीचर के हाथ में। जैसे कि हमने कुम्हार को देखा है, वो मिट्टी के मटके बनाता है, वो उसको शेप नहीं सबसे देता है। तो टीचर के हिसाब इनके हिसाब से जो करिकुलम है वो एक टूल है टीचर के हाथ में कि वो बच्चे को किस तरीके से शेप देगा, किस तरीके से उसको मोल्ड करेगा। और जो स्कूल है उसको स्टूडियो कहा गया है। वो अपने स्टूडियो में बच्चे को किस तरीके से मोल्ड करेगा, किस तरह की आकृति देगा, कैसे शेप देगा, कैसी पर्सनैलिटी देगा, ये टीचर के हाथ में है और वो करिकुलम के द्वारा ही देता है। क्रो एंड क्रो के हिसाब से करिकुलम इंक्लूड ऑल द एक्सपीरियंसेस इन और आउटसाइड द स्कूल that are included in a program which has been devised to help him developmentally, emotionally, socially, spiritually and morally। मतलब कि करिकुलम के अंदर वो एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया जाता है जो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर बच्चे को दिए जाते हैं ताकि उसका विकास हो सके। किस लेवल पर? इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर और मोरल लेवल पर। भाई करिकुलम को हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए करिकुलम कितने टाइप के होते हैं। तो करिकुलम 6 टाइप के होते हैं। पहला है इम्प्लिक्ट करिकुलम, ये करिकुलम और दूसरा नल करिकुलम, तीसरा कमेंट्री टाइप ऑफ करिकुलम है, चौथा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, पांचवा मॉडर्न है। तो जो इम्प्लिक्ट है
करिकुलम, उसमें तो ये देखा जाता है कि टीचर और स्कूल डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, कैसे कैसे करना है। टीचर स्कूल क्लास के सामने खड़े हो जाते हैं और बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चा देखता है कि टीचर डोमिनेंट है क्लास में और टीचर की कुछ पावर, तो टीचर की बात पर वो ध्यान दे रहे होते हैं। नर करिकुलम में होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमें लगता है पढ़ाने से बच्चे के अंदर एक नेगेटिविटी आएगी। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता, टीचर को रोका जाता है। जैसे कि एलेक्जेंडर का सबने नाम सुन रखा है, तो उन्होंने बहुत सारी गायों की हत्या करी थी ताकि वो अमेरिका जैसे नेशन को फाइंड आउट कर सकें। और जब उसको फाइंड आउट करने से पहले उन्होंने मतलब जैसे हम अकबर का नाम सुनते हैं, तो अकबर को हम ग्रेट मुगल एम्परर मानते हैं, लेकिन अकबर ने भी बहुत हिंसा करी है, तो इस बात को नहीं पढ़ाया गया है। हमें हमेशा अकबर की एक अच्छी छवि दिखाई गई है, तो वैसे अलेक्जेंडर की भी एक अच्छी छवि दिखाई गई है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो टीचर करिकुलम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है उससे नेगेटिविटी आएगी, तो वो नल करिकुलम है। कमेंट्री टाइप ऑफ करिकुलम ये और इम्प्लेक्ट और नल करिकुलम एम्फेसिस जो है ये पर्टिकुलर बच्चे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और पर्टिकुलर एजम्पशन बनाकर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, मतलब जो पुराने ज़माने में चलता था, वो सब्जेक्ट सेंटर्ड चलता था। मॉडर्न करिकुलम चलता है चाइल्ड सेंटर और लाइफ सेंटर, यानी बच्चे को और लाइफ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। पुराना वाला सब्जेक्ट सेंटर्ड था। जो करिकुलम था उनमें कुछ यूनिट्स होती थी जो बच्चे को पढ़ाती जाती थी लेक्चर मेथड से, और टिपिकल करिकुलम में कम्युनिकेशन थी, नंबर्स थे, इंफॉर्मेशन थी, टेक्नोलॉजी थी, सोशल स्किल्स थी। तो यही उस टाइम की टीचिंग में इंक्लूड किया जाता था। अभी ये चेंज हो गया है, अभी मॉडर्न कंसेप्ट में आ गया। मॉडर्न कंसेप्ट कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एक तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं, दूसरा सोशलाइजेशन का ध्यान रखते हैं कि बच्चा समाज में एडजस्ट कर पाए, अडेप्ट कर पाए, तो इस बात का ध्यान मॉडर्न कंसेप्ट रखता है। फिर है कोर करिकुलम। ये वो करिकुलम है या कोर्स ऑफ स्टडी है जो कि बहुत मतलब वो ये कंपलसरी कर दिया जाता है कि सबको ये पढ़ना ही है, सारे स्कूल सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। कोर करिकुलम इज ऑफन यूज एट दिस लेवल। इट ऑल्सो यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल बाय स्कूल बोर्ड, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर भी कुछ चीज़ें कंपलसरी कर दी गई हैं कि आपको बच्चे को पढ़ाना ही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं वो भी इसमें मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं। कोर करिकुलम जो है वो टिपिकली एम्फेसाइज इन सोवियत एंड रशियन यूनिवर्सिटी, यानी जो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया है, और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। कुछ चीज़ें फिक्स कर दी जाती हैं कि पढ़ाना ही है, मैंडेटरी है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो करिकुलम क्या करता है, इंडिविजुअल को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देता है गाइडेंस के अंडर, जैसे स्कूल और टीचर गाइड कर रहे हैं और उसमें बच्चे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। करिकुलम क्या होता है, टोटलिटी होती है लर्निंग एक्सपीरियंस की जो बच्चों को मिलते हैं ताकि वो स्किल एक्वायर कर सके और नॉलेज एक्वायर कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। करिकुलम उन सब्जेक्ट को कवर करता है जो एक मॉडर्न वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए जिन स्किल की ज़रूरत है उन्हीं सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर रहा है, ताकि आपको नॉलेज होगी तो आप आगे बढ़ सकेंगे। करिकुलम इज क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी एंड सर्चिंग फॉर कॉम्प्लेक्स व्यूज ऑफ ह्यूमन सिचुएशन। और करिकुलम जैसे इंसान की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं तो उसके हर एक पहलू पर विचार करता है और उस पर सवाल उठाता है किस तरीके से इसे डील किया जाए। चाइल्ड सेंटर करिकुलम कैन चेंज द आउटलुक ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। जब हम बच्चे को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाते हैं तो स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, और ये चाइल्ड पर बेस होना चाहिए ना कि टीचर पर। टीचर सेंटर्ड ना होकर चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। आप टीचर के बारे में मत सोचिए, बच्चे के बारे में सोचिए, क्योंकि बच्चा ही आगे जाने वाला है नेशन की ग्रोथ करने के लिए और खुद की ग्रोथ करने के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है करिकुलम की, तो देखिए पहले तो ये हमें अपने एजुकेशनल एम को अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, सुटेबल टीचर्स का जो चुनने का क्राइटेरिया है वो भी इसी उससे आता है, करिकुलम से आता है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड, आपको करिकुलम देख के ही मेथड चूज़ करने पड़ते हैं, कंटेंट मैटर बनाना पड़ता है। रिफ्लेक्ट ट्रेंड इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो ट्रेंड आ रहे हैं वो करिकुलम ही आपको शो करता है, यानी जो नई चीज़ आई हैं वो करिकुलम में पहले इंसर्ट करी जाती हैं, फिर स्कूल में इम्प्लीमेंट करी जाती हैं और फिर बच्चे की पढ़ाई में वो चीज़ें दिखने लगती हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि अब कुछ नया हो रहा है। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की पूरी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है कि वो सोशल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर, मॉरल लेवल पर इम्प्रूव करे। टू अटेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करता है। सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एक ऐसा सोर्स जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये आप करिकुलम देख के ही चूज़ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बच्चों को सिखाता है कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या हैं, पार्शियलिटी नहीं है, सबका अपना हक है और सब अपने जीवन अपने तरीके से जी सकते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंसेस, और ये बताता है कि आप लगातार जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं। तो ये भी हमें करिकुलम बताता है। अब स्कोप क्या है करिकुलम का, यानी कहाँ तक आप इसको देख सकते हैं, कितना। इट कवर वेरियस सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, यानी ये सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर करता है। इट कवर पॉलिटिकल अफेयर ऑफ कंट्री एज वेल वर्ल्ड, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर के बारे में और दूसरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल अफेयर के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इट कवर यानी वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ। इट कवर वेरियस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड इवेंट्स, इसके अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और इवेंट्स आते हैं। It cover various it cover various treaties which has been done among the state, और बहुत सारे जो साझेदारियाँ की गई हैं स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। इट कवर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड आर्टिकल्स, बहुत सारे जो हमारे संविधान में रेमेडीज और आर्टिकल्स बनाए गए हैं उसके बारे में बात करता है। इट कवर वेरियस सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज, तो सोशल इकोनॉमिक और वैल्यूज को भी ये डिस्कस करता है। इट कवर वेरियस न्यू डिस्कवरीज एंड इट वैल्यूज, जो नई नई खोजें हुई हैं और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कशन करता है। ये मतलब क्या क्या कवर करता है अपने अंदर। इट कवर लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एस्पेक्ट, तो ये लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एस्पेक्ट को भी कवर करता है। इट कवर ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़, तो ये ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ को भी कवर करता है। तो इतने ये किसी भी फील्ड को नहीं छोड़ रहा है, ये हर एक फील्ड को कवर कर रहा है। जो बच्चे को इतनी नॉलेज होगी तो वो एक अच्छा सिटीजन बन सकता है और वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अब देखिए इम्पैक्ट क्या होता है करिकुलम का। तो इसका इम्पैक्ट पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है, टीचर्स पर पड़ता है, स्कूल पर पड़ता है और बच्चे पर पड़ता है। डीमेरिट्स क्या है करिकुलम के, जैसे कि करिकुलम बना तो दिया है लेकिन उस लायक टीचर नहीं मिलते कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। लैक ऑफ एबल टीचर्स, टू मैनी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बच्चा भी बोझ समझने लगता है। रिजिड करिकुलम, कई बार वो करिकुलम फिक्स नहीं होता, सालों साल एक ही करिकुलम चल रहा है तो वो कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आती। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा रही, सिर्फ थ्योरी और ऐसी चीज़ें बताई जा रही जिसका यूज़ आगे नहीं है। नॉलेज के लिए तो है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। और स्ट्रेस ऑन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन, बच्चे को एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कम करवाई जाती हैं। एग्ज़ाम का स्ट्रेस बच्चे को ज़्यादा है कि एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एग्जामिनेशन लेने का तरीका भी बहुत रिजिड है, एक ही तरह का है। फेल टू फुलफिल द नीड ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान नहीं रखते कई बार करिकुलम में। टीचर पढ़ा रहा है वो एक ही मेंटालिटी से, एक ही स्टैंडर्ड से सबको जज कर लेता है। पेपर में अगर अच्छा स्कोर किया तो बच्चा अच्छा है, नहीं किया तो नहीं है। तो सबके लिए नहीं सही करिकुलम बनाते हैं। स्ट्रेस ऑन थियोरेटिकल एंड बुकिश लैंग्वेज, और अगर आपको अपने हिसाब से करिकुलम चाहिए तो जैसे कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए जैसा करिकुलम होना चाहिए तो फिर उनको अलग स्कूल देखने पड़ जाते हैं, वो कॉमन स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस ऑन थियोरेटिकल एंड बुकिश लैंग्वेज, यानी थ्योरी वाली नॉलेज और बुकिश लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर मारते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के मुकाबले। बेस्ड ऑन अनसाइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, और जो भी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं उसमें साइकोलॉजी तो कहीं से भी यूज़ नहीं करते, मतलब मनोस्थिति का ध्यान नहीं रखते, मानसिक स्थिति का ध्यान नहीं रख रहे हैं, साइकोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बच्चे की साइकोलॉजी देखकर उनको पढ़ाना चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए, लेकिन ये सबको सेम समझते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं जो इसके अंदर करिकुलम के अंदर पाई गई हैं। आई होप आपको पसंद आया हो, या समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन अच्छा हो।